दोस्तों सभी चाहते हैं कि उनके गार्डन में लगे हुए प्लांट्स हेल्दी हों और लगे हुए सुंदर भी लगे और उन्हें कुछ फायदा भी मिले, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले और दिखने में आपके प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी वेल्दी हों। तो एक ऐसी चीज आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूं जो आपके पौधों की ग्रोथ तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ आपके पौधों में रौनक लाती है। पत्ते ज्यादा ग्रीन होते हैं, जो शो प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, और ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। आपका जो तुलसी जी का पौधा सर्दियों में जनरली सूख जाता है वो बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और बहुत ज्यादा नई नई लीव्स जो है उसमें से निकलेंगी सर्दियां होने के बावजूद भी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, लेकिन सर्दियों की मार से या फिर गर्मी की बहुत ज्यादा मार की वजह से वो पनप नहीं पाते हैं और किसी ना किसी रीजन की वजह से आपका पौधा खराब हो जाता है। मिट्टी काफी पुरानी हो जाती है तो उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाएगा और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये 1 चम्मच व्हाइट पाउडर आपके गार्डन में अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। इसका असर जो है आपके पौधों पर आपको अलग ही नजर आ जाएगा। किसी भी तरह के पौधे हों, फ्लावरिंग पौधे हों या फिर सब्जियों वाले पौधे या फिर हों आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फूलों वाले पौधे, किसी भी तरह के पौधों के लिए ये एक रामबाण इलाज है। इसका 1 चम्मच ही काफी होता है काफी सारे पौधों को देने के लिए। अगर आपका खाद बना रहे हैं और खाद की जो है खाद में से बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत ही ज्यादा कीड़े लगे हुए हैं, पानी बहुत गंदी स्मेल देता है, तो उसके लिए भी, उसकी स्मेल को दूर करने के लिए भी ये इकलौता एक इलाज होता है। तो ये क्या चीज है आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूं जो आपके पौधों में बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट लेकर आने वाला है। जब हमारे पौधों की पत्तियां पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि पौधा या तो शॉक में है या फिर किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है या फिर उसकी मिट्टी उपजाऊ नहीं रही, उसे कोई ना कोई पोषक तत्व की जरूरत है। जब हम उसकी बीमारी को समझ जाते हैं तो हमें उसमें पोषक तत्व भी डालने होते हैं जिससे कि हमारी मिट्टी जो है वो बहुत ही बढ़िया बन जाए, जिससे कि हमारे पौधे बहुत अच्छे रिजल्ट शो करें। आज जो चीज आप लोगों से शेयर करने वाली हूं वो आपके पौधों में बिल्कुल नई जान फूंक देगा और मेरे पौधों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 1 चम्मच चीज से पौधे कितने ज्यादा पनपते हैं। ना तो उन्हें सर्दी की मार से को झेलना पड़ता है, ना ही बरसात के बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर से वो परेशान होते हैं, और किसी भी तरह की गर्मी चाहे उनके ऊपर लगी हो, ये हर मौसम के लिए एक रामबाण इलाज है। अगर आपने इसको डालने का सही तरीका पता कर लिया तो आपके पौधे भी जो है बिल्कुल हरे भरे और फूलों फलों से लदे रहेंगे। पूरे साल आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा प्लांट से रिलेटेड, और ये चीज आपको घर में ही बड़ी ही आसानी से आपके किचन में ही मिल जाती है, जिसमें आपको कुछ भी और मिलाने की जरूरत नहीं है। एक अकेली यही चीज आपके पौधों के लिए काफी होती है। दोस्तों सामने जो चीज आप देख रहे हैं वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा आपकी हर एक इंसान की किचन में जो है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसमें जो है बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इससे आप अपने कील मुहासे तो सही कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने खाने में आप इसका यूज करते हैं जिससे कि आपका खाना बहुत लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है और आपकी पाचन क्रिया जो है वो तेजी से चलने लग जाती है। तो ये तो हुए इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, लेकिन यही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी पौधों में भी काम आती है। पौधों में आपको इसे किस तरीके से यूज करना है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या तरीके अप्लाई करने हैं। अगर आप किसी इंडोर प्लांट में इसको डालना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो आपको 10 इंच के गमले में 1 चुटकी के करीब लेना है और सूखा पाउडर ही इसकी मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। डालकर छोड़ना नहीं है, मिट्टी में मिक्स जरूर करना है और जड़ के आसपास भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपके पौधे की मिट्टी को इतना उपजाऊ बना देता है। और जैसे कि ये वाला प्लांट है, ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरीके से चल जाता है। तो ये 12 इंच का मेरा गमला है, तो मैं इसमें कम से कम 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डाल दूंगी और इससे जो है इसके पौधों की रौनक बहुत अच्छी हो जाती है। जो लीव्स होती हैं इंडोर प्लांट्स की वो शाइन करती हैं। तो
आपको करना क्या है, आपको इसकी 1 चम्मच को 12 इंच के गमले के हिसाब से 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा को घोल लेना है और उसे अच्छे तरीके से अपने पौधों पर अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए मैंने जो है चम्मच भी आपको दिखा दी है। चम्मच आपको यही इसी तरह की लेनी है, ज्यादा बड़ी जो चम्मच हम किचन में यूज करते हैं वो वाली नहीं लेनी है। बहुत एक्सेस आपको इसकी नहीं होने देनी है, क्योंकि बहुत एक्सेस भी आपके पौधों को खराब कर सकती है। तो देखिए ये रेशो आपको रखनी है। ये चम्मच छोटा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा चम्मच नहीं है। और इस चम्मच के हिसाब से जो है इसे मैं 1 लीटर पानी में घोलूंगी। अभी मैं फिलहाल आपको 1 गिलास पानी में इसको घोलकर दिखाती हूं कि किस तरीके से आपको घोलना है। और जो मेरी स्प्रे बॉटल है मैं उसमें पूरी की पूरी में सिर्फ 1 चम्मच डालूंगी, क्योंकि वो 1-1.5 लीटर की बॉटल है। और उससे अपने सभी पौधों के ऊपर से स्प्रे करूंगी। अगर पत्तियों के पीछे की तरफ कोई बीमारी होगी या फिर मेरे पौधों के किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे तो वो सभी के सभी ठीक हो जाएंगे। अच्छे तरीके से घोल लेना है, नीचे बैठ ना जाए पाउडर। घोलने के बाद ही आप इसका स्प्रे करें और आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपके पौधों के ऊपर मिलीबग्स का अटैक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपका पौधा झेल रहा है या फिर बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गया है, तो आपको इसका यूज जरूर से करना चाहिए। सर्दियों में बहुत से लोगों के ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत सारे प्लांट्स आपके या तो शॉक में चले जाते हैं या मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने पौधों को हेल्दी रख सकते हैं, उनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने अपनी एक स्प्रे बॉटल तैयार कर ली है। मैं जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स हैं या आउटडोर प्लांट्स हैं सभी के ऊपर इनका स्प्रे करूंगी और नेक्स्ट डे मैं इसे किसी कपड़े की मदद से वाइप कर दूंगी। डेविल बैकबोन हुआ या किसी भी तरह का इंडोर प्लांट हुआ, आप किसी भी इंडोर या आउटडोर प्लांट पर या शो प्लांट पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। यह सभी प्लांट के लिए सुटेबल चीज होती है। ध्यान रहे कि आप अपने इंडोर प्लांट्स के बैक साइड जो होती है पत्तों की, उनके पीछे की तरफ से जरूर करें, क्योंकि ज्यादातर जो मिलीबग्स वगैरह लगते हैं या किसी भी तरह के कीड़े लगते हैं वो ऊपर ना लग के पौधे के पीछे की तरफ लगते हैं पत्तियों के। तो उनको आपको अलट पलट के देख लेना है। जब भी आप इस तरह का स्प्रे बनाएं तो कम से कम आपको इसकी बैक साइड पर जरूर से करना चाहिए। देखिए अरेका पाम में खास तौर से सर्दियों में जो है बहुत ज्यादा लटक सा जाता है और पीली पत्तियां होनी शुरू हो जाती हैं, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी में भी अरेका पाम इसी तरीके से डाउन हो जाता है। तो आपको इसके लिए भी आपको जो है अपने जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं जैसे कि मनी प्लांट हुआ, मनी प्लांट खास तौर से सर्दियों में पीली पत्तियां कर देता है, ज्यादा ठंड की वजह से भी और ज्यादा गर्मी में भी परेशान हो जाता है। स्प्रे आप इनके ऊपर कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट के ऊपर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आप इसको बनाकर जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपके इंडोर प्लांट्स के लिए तो खास तौर से अच्छा है। आप इसको किसी कपड़े में कपड़ा जो है इसके पानी में भिगोकर अपने इंडोर प्लांट्स की पत्तियों को वाइप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट जो है इसका मिलता है। एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपना कंपोस्ट तैयार की है कंपोस्ट बिन में, तो आप कंपोस्ट जब 50% रेडी हो गई हो तो आप 1 चम्मच के करीब इतने बड़े कंटेनर में अपने 1 चम्मच भर के आप जो है बेकिंग सोडे की डाल दीजिए। सूखा ही बेकिंग सोडा डालना है, पानी डालने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे कि आपका बेकिंग सोडा डालने के बाद जो है आपकी कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया रेडी होती है। उसका रीजन ये है कि उसमें से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है और आपकी कंपोस्ट जल्दी भी तैयार हो जाती है बेकिंग सोडा की मदद से। क्योंकि बेकिंग सोडा डालकर आपने देखा ही होगा जब आप खाने में इसका यूज करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी फूल जाता है, तो आपकी कंपोस्ट भी इससे जल्दी तैयार होती है और कंपोस्ट जो है वो बढ़िया क्वालिटी की तैयार होती है। बेकिंग सोडे का यूज आप अपने जितने भी गार्डनिंग के टूल्स होते हैं उनको क्लीन करने में भी कर सकते हैं। जब भी आप पौधे की कटिंग करते हैं या कटाई छटाई करते हैं तो होता क्या है कि हमारे कई बार टूल्स इतने गंदे होते हैं कि उसकी इन्फेक्शन की वजह से भी आपका पौधा खराब हो जाता है और डाईबैक की प्रॉब्लम आपके पौधों में नहीं आती। पौधे की पत्तियों के ऊपर अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो किसी भी तरह का मिलीबग्स का अटैक नहीं होगा। कंपोस्टिंग के दौरान आ रही स्मेल भी इससे सही हो जाती है। पौधों की रुकी हुई ग्रोथ जो है चलने लग जाती है, चाहे वो आपका फूलों वाला पौधा हो, चाहे वो आपका सब्जियों वाला पौधा हो, और किसी भी तरह की जो है आपके पौधों में जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो दुगनी तेजी से होती है। फूल और फल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं और आपको जो है इसका रिजल्ट नजर आएगा कि आपका पौधा जो है वो फूलों और फलों से भर जाएगा। आपके पौधे की मिट्टी की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके पौधे की मिट्टी की बढ़ जाती है। आपकी पौधे की मिट्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाती है।
अब आपको मैं इसका सही अमाउंट बता देती हूँ कि आपको इसे कितने अमाउंट में किस तरह के पौधों को देना चाहिए। मिट्टी को फंगस से बचाने के लिए आप 1 स्पून मिक्स कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में सफेद सफेद से नजर आ रहे हैं तो आप 1 चम्मच के करीब उसमें मिक्स कर दीजिए, या फिर आप पानी में डालकर उसे मिक्स करें अगर आपकी पौधे की मिट्टी सूखी है। अगर गीली मिट्टी है तो आप 1 चम्मच के करीब 14 इंच के गमले में डाल सकते हैं। आप अपने कंपोस्ट बिल में 1 चम्मच डालिए। फूलों वाले अगर आपके पौधे हैं तो आपको उसमें 1 ग्राम नाप कर डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 चुटकी बिल्कुल सही होगा, या 1/4 चम्मच आप उसमें फूलों वाले पौधे में डाल सकते हैं। अगर पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो भी आप आधा चम्मच से ज्यादा आप इसका यूज ना करें, अगर आपके पौधे की मिट्टी सूखी नहीं है तो। अगर आपके पौधे की मिट्टी सूखी है तो आप पानी में मिक्स करके ही इसका यूज करें। चींटियों को भगाने के लिए आप इसका एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन बना सकते हैं। 1 चम्मच जो है आपको 1 लीटर पानी में डाल देना है, और फिर आपको इसे गमले के चारों तरफ भी डाल देना है, बाहर और मिट्टी के में भी किनारे किनारे गमले के डाल देना है। इससे आपके पौधे में लग रही चींटियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं, और आपको इसका छिड़काव जो है पौधे के ऊपर भी कर लेना है। तो आपको सही रेशो जो बताती हूं वो है 1 लीटर में आप इसे 3 ग्राम के करीब यूज कर सकते हैं। इससे मुझे तो अपने पौधे पर इसके अमेजिंग रिजल्ट नजर आए। बेकिंग सोडा को यूज करने के बाद फूलों के कलर्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंट थे, बड़े साइज के फूल खिले और बहुत ही बढ़िया सब्जियां होगी। अगर आप भी अपने पौधों में अमेजिंग रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो आप यूज करने का तरीका जो है वीडियो में सीखकर जरूर से आप जो है बेकिंग सोडे का यूज अपने गार्डन में कीजिए, और अपने पौधों की सभी तरह की बीमारियां जो है आप दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आप सभी के लिए यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर।